सो हेलो फ्रेंड्स, आज से हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक इतिहास, किस तरह से भारत का संवैधानिक इतिहास रहा उसकी हम शुरुआत करेंगे। और हम शुरुआत करने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो इससे पहले जो है भारत के अंदर दो चार्टर भी आ रखे हैं। फर्स्ट जो था वो 1600 का चार्टर था और सेकंड था 1726 का चार्टर। चार्टर मतलब होता है राजलेख। उसके बाद में 1773 से हम शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि 1773 का जो चार्टर था, मतलब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसी एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया गया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया था किसने? ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसलिए हम 1773 को एक महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट मानते हैं। तो इसके मुख्य जो प्रावधान थे वो भी हम देखेंगे। तो इससे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उससे पहले हम ये जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सीक्रेट कमेटी, और जिसके सिफारिश पर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर भेजा गया था। तो इसके हम मुख्य प्रावधान देखते हैं, क्या क्या इसके अंदर मुख्य प्रावधान थे। तो हम सबको पढ़ते जाएंगे हर एक्ट के साथ में। तो इसका प्रमुख प्रावधान ये था कि जो गवर्नर था बंगाल का गवर्नर, उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। इससे पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर ही बोला जाता था, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाएगा, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। तो ये हमारे यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। सेकंड, इसका मुख्य प्रावधान ये था कि जो बंगाल था उसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे आ चुके थे। मतलब बंगाल रेजिडेंसी के अंदर मद्रास एंड बॉम्बे रेजिडेंसी आ गई थी। तो इसका मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो एक प्रमुख पद बन गया था, जिसके अंडर में मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि यह भारत के एकीकरण की दिशा में पहला कदम माना जाता है। तीसरा, इसका प्रमुख पॉइंट यह था कि इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। मतलब कि 4+1 एक काउंसिल बनाई गई। 4 तो हो जाएंगे इसके सदस्य अदर देन गवर्नर जनरल, और 1 हो जाएगा गवर्नर जनरल खुद। ठीक है, जो कि एक बहुमत से काम करेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। चौथा पॉइंट यह कहता है कि इसके तहत, इसे एक्ट के तहत कोलकाता के अंदर 1774 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना करी गई, और वह जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए एलिजा एम्पे को। एलिजा एम्पे जो है वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। 1774 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई कलकत्ता के अंदर इस एक्ट के तहत। इसके अलावा भी हमको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो लॉर्ड एलिजा एम्पे थे वो चीफ जस्टिस बने थे। इसके अलावा भी 3 अदर जजेस बने थे। उनके नाम है लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स एंड लॉर्ड लिमंस्टर। तो ये 3 अदर भी जजेस थे इसके साथ में। फिर इसके बाद में 5वां पॉइंट ये कहता है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कि एक लाइसेंस स्थापित कर दिया गया कि अगर किसी को भी व्यापार करना है तो वह विदाउट लाइसेंस व्यापार नहीं कर सकता। छठा पॉइंट यह कहता है कि कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसके मुख्य प्रावधान थे। फिर हम नेक्स्ट एक्ट के अंदर मिलते हैं।